क्या कुछ बातें? हम लोग की सुनवाई कल ही थी। कल वकील साहब आज का टाइम ले लिए थे तो आज कंटिन्यू हुआ है। हम लोग के तरफ से विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी, अनिमेश सर सब लोग थे और सुप्रीम कोर्ट से DS नायडू सर, जो केरल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है, वो भी आए थे। सब लोगों ने बहस की है, भाई भी गिरी थे, सब लोगों ने बहस किया है और हम लोग का बहस करीब पूरा हो गया है। उसके बाद AG साहब को बहस करना था तो जज साहब कल का टाइम दे दिए। बहस हम लोग का कंटिन्यू है। तो कल भी बहस जारी रहेगा? कल भी बहस जारी रहेगा हम लोगों का। तो क्या लगता है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नियोजित शिक्षकों के ये मिल रही है कोर्ट से? देखिए, कोर्ट कोई सरकार तो है नहीं, वो तो बहस कर, लेकिन हमारे जो विद्वान अधिवक्ता वहाँ अपनी बात रख रहे हैं उससे हम लोग पूर्णतः संतुष्ट है। वो बिल्कुल बारीकी से फैक्ट पर रख रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा, विशेष हमारे कानूनी। आप बताइए सर, क्या कुछ बातें हुई और क्या लगता है नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा मामला है, ये मामला हाईकोर्ट तक पहुँचा, क्या इन लोग को इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, यहाँ एक्सक्लूसिव। आप बताइए सर, क्या कुछ बातें हुई और क्या लगता है नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा मामला है, ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, क्या इन लोग को इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, यहाँ एक्सक्लूसिव टीचर रूल जो है उसको चैलेंज किया गया है और इसमें आज बहस हुई है। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता नायडू सर बहस किए हैं और बहुत ही अच्छा बहस रहा और भी लोग बहस किए हैं। तो उसमें जो कोर्ट का व्यू आ रहा है, शुरू में तो लगा कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सारी फैक्ट को रखा गया तो ऑनरेबल जस्टिस जो है वो कंसीडर किए हैं और बाकी बहस अभी जारी है और कल भी सुनवाई है। कल हो सकता है कुछ पिटिशनर साइड से भी कुछ अधिवक्ता और बहस करें, उसके बाद लर्नेड AG बहस करेंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन होगा हम लोगों के तरफ से, उसके बाद जजमेंट के लिए। सर, आप तमाम नियोजित शिक्षकों का केस साथ भी देख रहे हैं, क्या लगता है नियोजित शिक्षक एक आस लगाए बैठे हैं पटना हाई कोर्ट से, तो क्या लगता है उन लोग की जो उम्मीद है वो पूरा हो पाएगी? बिल्कुल। अभी तो जो आज का जो प्रोसीडिंग चला कोर्ट का, उससे तो हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी है कि हम लोग कन्विंस कर पाए हैं ऑनरेबल जस्टिस को, तो इसलिए लग रहा है कि हाँ, हम लोग अच्छा करेंगे इस केस में। ज़रूर उम्मीद है कि रूल को सेट असाइड किया जाए। मतलब उम्मीद है कि खुशी आएगी नियोजित शिक्षक? बिल्कुल। क्या लगता है किशोर जी, काफ़ी जो नियोजित शिक्षक है, कई शिक्षकों ने तो परीक्षा दे दिया, लेकिन कई ऐसे शिक्षक थे जो लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा है तो तमाम लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या कुछ होगा। देखिए, हम लोग तो पहले रोड पर भी आंदोलन किए और बहुत हद तक सफल रहे, लेकिन हमारे ही कुछ साथी दिग्भ्रमित होकर परीक्षा दे दिए, लेकिन अधिकांश साथी अभी परीक्षा नहीं दिए हैं और सबकी निगाहें माननीय हाई कोर्ट के तरफ है और हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग का जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, सेवा निरंतरता का लाभ, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, इसके अलावा जो भी हम लोग के सर्विस में पहले से दिया हुआ है उसी को लेकर के हम लोग आए हैं, फैक्ट पर हम लोग आए हैं हाई कोर्ट। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या उच्च न्यायालय से आप लोग कितना उम्मीद रखते हैं? पूरा उम्मीद है हम लोग को, पूरा आस्था है उच्च न्यायालय में। पहले भी हम लोग को उच्च न्यायालय से समान वेतन में न्याय मिला था, इस बार भी हम लोग को न्याय मिलेगा। निश्चित न्याय मिलेगा, उम्मीद है पूरा उम्मीद। लगातार कई ऐसे 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने परीक्षा भी दे दिया है और बिहार सरकार के द्वारा ये बातें लगातार कही जा रही है कि नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो उनको फिर परीक्षा देना ही होगा। नहीं, अब तो सब मामला न्यायालय में है, वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उससे कोई मायने नहीं रखता है। अब तो न्यायालय में जो नियम है, जो कानून है, जो फैक्ट है, जो संविधान के दायरे में होगा वो तो न्यायालय निर्णय लेगा, उसको वो भी मानेंगे, हम भी मानेंगे और सर्वमान निर्णय होगा। सर्वमान निर्णय? जी बिल्कुल। मतलब नियोजित शिक्षकों को खुशी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, पूरी उम्मीद मिलेगी। क्या कुछ सर, क्या लगता है नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट की तरफ टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कहीं न्यायालय से हम लोगों को खुशी मिले, क्या लगता है? न्यायालय से तो न्याय मिलने का पूरा आशा है। जैसे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता आकर के अपना पूरा संवैधानिक पक्ष रखे हैं और संवैधानिक पक्ष रखते हुए वो चाह रहे हैं कि ये जो एक्ट बना है एक्सक्लूसिव टीचर एक्ट, इसकी वैलिडिटी को ख़त्म करने के लिए पूरा पक्ष रखे हैं। अब न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि कई शिक्षकों ने परीक्षा भी दे दिया, वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दे दिया और वैसे शिक्षक जिन्होंने लगातार इस परीक्षा का विरोध किया, तब मामला जाके हाई कोर्ट में पहुंचा।
तो सवाल ये उठता है कि जो सक्षमता परीक्षा दे रही है या फिर जिन्होंने परीक्षा देने से मना कर रहे हैं, अगर इन लोग की बातें कोर्ट के द्वारा मान ली जाएगी, इन लोग को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो फिर जो सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक दिए हैं फिर उनके साथ क्या होगा, इसके बारे में देखिए, सक्षमता परीक्षा जो लोग दिए हैं उसके उन लोगों के लिए भी कोर्ट कुछ ना कुछ करेगी। अब सारे बातों को कोर्ट में रखा गया है, अभी तो हम लोग सारी बात को रखे हैं कोर्ट में। कोर्ट आगे क्या निर्णय लेती है ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। हम लोग सारी बातों को रखे हैं कि भाई जो लोग परीक्षा दिए हैं और जो नहीं दिए हैं उन लोगों के साथ भी न्याय हो, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय हो। क्या कुछ कहिएगा सर, कई ऐसे शिक्षक है जिन्होंने एग्जाम दे दिया, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने एग्जाम में भाग लिया और कई शिक्षक थे जो लगातार विरोध कर रहे थे। हाँ, वो तो अब सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन इंतज़ार करना चाहिए था। हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और संघ के सारे लोग आंदोलन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, फिर भी अब जिनकी जो इच्छा है वो किए। परंतु जब रूल एक्ट जो है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो सारा मैटर फिर वहीं पे आके आ जाएगा कि जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं उनका भी एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर वो लोग जहाँ थे वहीं रहेंगे। यदि एक्ट नहीं ख़त्म होता है, प्रोविज़न ही ख़त्म किए जाते हैं, तो फिर एग्ज़ाम जो लोग दिए हैं उनका जो आगे का प्रोसीड्योर होगा वो पूरा होगा। चलिए केशव जी, एक आखिरी मेरा सवाल होगा कि जो शिक्षक है, आप जैसे मोतिहारी से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से क्या कुछ हम लोग के लिए निकल कर आता है, तो ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम बिहार के तमाम शिक्षक के लिए कह रहे हैं कि सबकी निगाहें माननीय उच्च न्यायालय की तरफ है और आज तक 2003 से लेकर आज हम लोग का कभी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है, चाहे रोड पर का संघर्ष हो चाहे कोर्ट में का संघर्ष हो। यह भी जो हमारा कोर्ट में का संघर्ष है यह व्यर्थ नहीं जाएगा और निश्चित रूप से कल हमारी बहस पूरी होगी और माननीय ऑनरेबल जज महोदय द्वारा कल निर्णय दिया जाए या उसको रिजर्व रख लिया जाए तो आगे निर्णय दिया जाए, लेकिन जब भी निर्णय दिया जाएगा हम लोग को पूरा न्याय मिलेगा, शिक्षकों को जीत मिलेगा, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार जी थे और जो नियोजित शिक्षकों का पटना हाईकोर्ट में जो केस देख रहे हैं एडवोकेट मृत्युंजय कुमार जी थे। तमाम लोगों से हमने बात किया, वही जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, हम लोग कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जीत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक है जो कि लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, तब जाके मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। तो वैसे नियोजित शिक्षकों को अब खुशी मिलने वाली है, यानी कि पटना हाईकोर्ट से उनको खुशी मिलेगी और ये उम्मीद करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कोर्ट से जीत मिलेगी। वहीं साथ ही साथ जो एडवोकेट थे, जो नियोजित शिक्षकों का केस देख रहे हैं एडवोकेट मृत्युंजय कुमार, हमने उनसे ही बात किया। उनका भी कहना है कि हम लोग उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि जो हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है तो हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को जीत ही मिलेगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत मिलने जा रही है और नियोजित शिक्षकों के ही पक्ष में फैसला जो है वो आने वाला है। तो आप सभी धैर्य बना के रखिएगा, जो भी अपडेट आएगी सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज 15 तारीख है और कहीं ना कहीं बड़ी कह सकते हैं कि खुशखबरी मिलेगी नियोजित शिक्षकों को। तो आप सभी धैर्य बना के रखिए, जैसे ही पटना हाई कोर्ट से कोई अपडेट आती है सुनवाई से संबंधित आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पूरा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार आर और पार की लड़ाई है और नियोजित शिक्षकों को ज़रूर जो है इंसाफ मिलेगा और न्याय मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।